ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए आज जानते हैं कि पितर आत्माओं और साधारण आत्माओं में क्या अंतर है। पितर हमारी किस प्रकार मदद करते हैं और इस संसार में जो भी आविष्कार या अनीति के विरुद्ध आंदोलन होते हैं उसके लिए क्या सिर्फ मानवीय बुद्धि जिम्मेदार है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर है बड़ा रोचक, अतः इसे अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। मरने के बाद क्या होता है? इस प्रश्न के उत्तर में विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वरन वो किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। मरने के बाद पुनर्जन्म के अनेकों प्रमाण इस आधार पर बने रहते हैं कि कितने ही बच्चे अपने पूर्व जन्म के निवास स्थानों, संबंधियों और घटनाक्रमों का सही विवरण देते पाए गए हैं। अपने पूर्व जन्म से बहुत दूर किसी स्थान पर जन्मे बच्चे का पूर्व जन्म के ऐसे विवरण बताने लगना जो परीक्षा करने पर सही निकले, इस बात का प्रमाण है कि एक शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा पुनः नया शरीर धारण करती है। अब प्रश्न है कि शरीर त्यागने और पुनः शरीर धारण करने के बीच का जो समय रहता है उसमें जीवात्मा क्या करती है, कहाँ रहती है? इन प्रश्नों के संबंध में भी विभिन्न प्रकार के उत्तर हैं, पर उनमें भी एक बात सही प्रतीत होती है कि इस अवधि में जीवात्मा सूक्ष्म शरीरधारी होती है और अपना अस्तित्व बनाए रखती है। जीवन मुक्त आत्माओं की बात दूसरी है। वे तो जीवन को नाटक की तरह खेल जैसा खेलते हैं और जिस उद्देश्य से उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया होता है उसे पूरा करने के उपरांत पुनः अपने लोक को लौट जाते हैं। इन्हें स्थानों, वस्तुओं, स्मृतियों, घटनाओं एवं व्यक्तियों से कोई मोह या आसक्ति नहीं होती है, इसीलिए ये कर्म बंधन में नहीं बंधते और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह में नहीं फंसते। मरणोत्तर जीवन में एक योनि ऐसी होती है जिसमें उच्च अशरीरी आत्माएं सहायक आत्माओं के रूप में सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती रहती हैं। वह सभी मनुष्यों की सहायता करती हैं। एक उच्च श्रेणी देवता की होती है, वह एक निचली श्रेणी प्रेत की होती है। इन दोनों के मध्य पितर योनि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों का मत है। साधारण मृतात्माएं वे होती हैं जो अपने स्वजनों, आत्मीयों, बंधु बांधवों से ही संबंध बनाए रखने को उत्सुक रहती हैं। उनकी दुनिया सीमित रहती है। ये मृतात्माएं परिजनों से विछो अतृप्त कामनाओं, संवेदनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं, राग द्वेष के वशीभूत रहती हैं और अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ताना बाना बुनती रहती हैं। पितर आत्माएं इनसे भिन्न हैं। पितर ऐसी उच्च आत्माएं हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती रहती हैं। अधिक उच्च कोटि की पितर आत्माएं तो जीवित महामानवों, महायोगियों की तरह उदार होती हैं। उनके लिए अपने पराये जैसा कोई भेदभाव नहीं होता। जहां भी आवश्यकता एवं पात्रता दिखी वहीं उनके अनुग्रह अनुदान बरसने लगते हैं। जरूरत है उनके अनुकूल बनने, उत्कृष्ट जीवन और प्रगाढ़ श्रद्धा भाव अपनाने की। पितरों के प्रति श्रद्धा का अर्थ उनसे सहयोग एवं उनकी शुभ कामनाएं प्राप्त करना है। इन उच्च संस्कारी पितर आत्माओं का उद्देश्य आत्म कल्याण के लिए पथ प्रदर्शन करना और सत् परामर्श देना होता है। आत्म चेतना के विस्तार की दृष्टि से ये पितर आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो मृत्यु पूर्व की अवधि के कुल वंश, सगे संबंधियों को ही आत्मीय मानती हैं, उनको ही सत् परामर्श देती हैं, पथ प्रदर्शन करती हैं और लाभ पहुंचाती हैं। दूसरी वे उदार पितर आत्माएं हैं जिनकी आत्मीयता की परिधि अति विस्तृत हो चुकी होती है, जो सत् प्रवृत्तियों और सद्भावनाओं के आधार पर सगापन मानती हैं।
जो भी मनुष्य सन्मार्गगामी है, सद्भावना संपन्न है, वही उनका आत्मीय हो जाता है। ऐसी पितर आत्माएं प्रत्येक उत्कृष्ट व्यक्ति को सहायता पहुंचाने को तत्पर एवं प्रस्तुत रहती हैं। वे किसी भी सत्पात्र से संपर्क करने में समान रूप से संतोष और आनंद का अनुभव करती हैं। पितृवत स्नेह, दुलार और सहयोग देना ही उनका उद्देश्य होता है। परिपक्व मृत्यु अर्थात धरती पर अपना समय पूरा करके जो लोग मरते हैं, उनकी चेतना शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है। जिस प्रकार दिन भर का थका मांदा व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सो जाता है और उसे फिर नई ताजगी मिल जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपनी आत्मिक अवस्था के अनुरूप 2 महीने से 2 वर्ष तक विश्राम लेने के पश्चात नया जन्म धारण करती है। जिनकी इंद्रिय वासनाएं प्रबल होती हैं या जिनकी मृत्यु हत्या या आत्महत्या से होती है, ऐसी आत्माएं प्रायः स्वीकार नहीं कर पाती कि उनका स्थूल शरीर छूट चुका है और जहां उनकी आसक्ति होती है वहीं घूमती रहती हैं। इन दुखी और शुद्ध आत्माओं को शांति नहीं मिल पाती। प्रेत योनि पूरी करके वे अपनी आसक्ति के अनुरूप जन्म ले लेती हैं। विश्राम के बाद देव आत्माएं या ऐसी आत्माएं जिनकी गति ऊर्ध्वमुखी होती है, जो सात्विक होती हैं, जिनके शरीरों का आणविक विकास प्रकाशपूर्ण हो गया होता है, वे दिव्य लोकों को चली जाती हैं। जो आत्माएं जितनी आध्यात्मिक होती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर उतना ही प्रकाशवान होता है। जब तक उन्हें वहां रहने की इच्छा होती है, तब तक वे उच्च कोटि की आत्माएं वहां रहती हैं। इस अवधि में वे स्वयं तो प्रकाशपूर्ण वातावरण में रहती ही हैं, साथ ही दूसरे स्वजनों या जिनके प्रति उनके मन में आकर्षण होता है, उनको भी समय समय पर प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन एवं अनुग्रह अनुदान देती रहती हैं। फिर अच्छे घरों में जन्म लेकर लोक सेवा, पुण्य परमार्थ और नेतृत्व आदि उत्तरदायित्व संभालती हैं। पर जिनका मन अशुभ संस्कारों वाला रहा होता है, वे अधोगामी लोकों में रहकर निम्नगामी योनियों में चली जाती हैं। इस प्रकार संसार में गुण कर्म का ये प्रवाह प्रकृति की जटिलता के समान स्वयं भी जटिल रूप में चलता रहता है। पितर वस्तुतः देवताओं से भिन्न किंतु सामान्य मनुष्यों से उच्च श्रेणी की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इनमें मनुष्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी जानकारियां भी अधिक होती हैं। उनका जिनसे संबंध हो जाता है, उन्हें कई प्रकार की सहायताएं पहुंचाती हैं। भविष्य ज्ञान होने से वे संबद्ध लोगों को सतर्क भी करती हैं तथा कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने एवं सफलताओं के लिए सहायता करने का भी प्रयत्न करती हैं। ऐसी दिव्य प्रेतात्माएं अर्थात पितर सदाशय सद्भाव संपन्न और सहानुभूति पूर्ण होती हैं। वे कुमार्गगामी लोगों से असंतुष्ट होती हैं तथा सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रसन्न रहती हैं। वे अशरीरी होती हैं। देहधारी से संपर्क करने की उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। हर किसी से वे संपर्क नहीं कर पाती। कोमलता और निर्भीकता, श्रद्धा और विवेक दोनों का जहां उचित संतुलन सामंजस्य हो, ऐसी अनुकूल भावभूमि ही पितरों के संपर्क के अनुकूल होती है। सर्वसाधारण उनकी छाया से डर सकते हैं, जबकि डराना उनका उद्देश्य नहीं होता। इसीलिए वे सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास नहीं होने देती। वे उपयुक्त मनोभूमि एवं व्यक्तित्व देखकर ही अपनी उपस्थिति प्रकट करती हैं और सत्परामर्श देती हैं, सहयोग, सहायता तथा सन्मार्ग दर्शन करती हैं। अवांछनीयताओं के निवारण, अनीति के निराकरण की सत प्रेरणा पैदा करने तथा उस दिशा में आगे बढ़ने वालों की मदद करने का काम भी ये पितर आत्माएं करती हैं। अतः पितरों के प्रति श्रद्धा भाव दृढ़ रखने, उन्हें सद्भावना भरी श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति अनुकूल भाव रखकर उनकी सहायता से लाभान्वित होने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हिंदुओं में श्राद्ध की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया द्वारा हम अपने पितरों एवं स्वर्गीय आत्माओं को
अपनी श्रद्धा भावना पहुंचा सकते हैं और उनकी कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु अगर श्राद्ध मात्र कर्म कांडों के रूप तक ही सीमित है और परंपरागत रीति रिवाज बनकर रह जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इन अशरीरी आत्माओं से संपर्क का मूल आधार संकल्प एवं विचार हैं। मात्र जड़ वस्तुओं और भाव शून्य कर्म कांडों के माध्यम से पितरों से आदान प्रदान का क्रम नहीं चल सकता, क्योंकि आदान प्रदान का ये सारा व्यापार भावनात्मक एवं विचार परक है। दिव्य प्रेतात्मा से कभी कभी किन्हीं का सीधा संबंध उनके पूर्व जन्मों के स्नेह और सद्भावना के आधार पर हो जाता है। कई बार वे उपयुक्त सत्पात्रों को अनायास ही सहज उदारतावश सहायता करने लगती हैं, किंतु ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति अपने आप को साधना द्वारा पितरों का कृपा पात्र बना ले और अपने साथ अदृश्य सहायकों का अनुग्रह जोड़कर अपनी शक्ति को असामान्य बना ले एवं महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करने का अपना पथ प्रशस्त कर ले। पितरों के अनेक वर्ग होते हैं और देव सत्ताओं की तरह उनके क्रियाकलापों के क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, गूढ़ संकेत, दिव्य प्रेरणाएं तथा आकस्मिक सहायताएं उनसे उपलब्ध होती हैं। विपत्ति से त्राण पाने, सन्मार्ग पर अग्रसर होने और मानवीयता के क्षेत्र को विस्तृत करने, सामाजिक प्रगति का पथ प्रशस्त करने में उनके दिव्य अनुदान देवी वरदान बनकर सामने आ सकते हैं। सूक्ष्म शक्तियों के रूप में वैसे भी वे क्रियाशील रहते ही हैं और अनीति, अत्याचार, अन्याय के क्रम को आकस्मिक अप्रत्याशित रीति से उलट देने की चमत्कारी प्रक्रिया कई बार उनके अनुग्रह से ही संपन्न हुआ करती है। ऐसे श्रेष्ठ पितर सचमुच श्रद्धा भाजन हैं। इस संदर्भ में एक नया पक्ष और भी है। कई बार ऐसा होता है कि कई दिव्य पितरों का लोग हजारों वर्ष तक दर्शन करते रहते हैं। ये कई लोगों के लिए अचंभे की बात है, क्योंकि प्रेत योनि तो स्वल्पकालीन होती है। ये कैसे संभव होता है? इसका उत्तर ये है कि उच्च स्तरीय जीव सत्ता अपनी संकल्प शक्ति का एक स्वतंत्र घेरा बनाकर खड़ा कर सकती है और अन्य किसी योनि में जन्म मिलने पर भी वह संकल्प सत्ता अपने सूक्ष्म शरीर का कुछ प्राणांश लेकर अपनी एक स्वतंत्र इकाई यानी कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना लेती है और हजारों साल तक बनी रहती है। अति प्रचंड संकल्प वाली ऐसी कितनी ही आत्माओं का परिचय समय समय पर मिलता रहता है और लोग इन्हें पितर नाम से देव स्तर की संज्ञा देकर पूछते पाए जाते हैं। वे अपने अस्तित्व का प्रमाण जब तक इस प्रकार देती रहती हैं कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है कि इतने पुराने समय में उत्पन्न हुई ये आत्माएं अभी तक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये प्राण वेग से भरपूर स्वतंत्र इकाइयां अपने आवेग की सामर्थ्य के अनुसार एक निश्चित समय तक सक्रिय रहती हैं। वो समय उस प्राण सत्ता के लिए कुछ अधिक न होते हुए भी हमारे लिए हजारों वर्षों का होने से हमें चमत्कारिक लग सकता है। संकल्प सत्ता के साक्षात विग्रह स्वरूप ये पितर इकाइयां अपनी संरचना में सन्निहित तत्वों के अनुरूप ही गतिविधियां करती हैं, अन्य नहीं। अर्थात ये कुछ सीमित प्रयोजनों में ही मददगार हो सकती हैं। प्रयोजनों के जिन ढांचों से इन संकल्प सत्ताओं का अधिक परिचय और लगाव होता है, उनकी पूर्ति में वे विशेष सहायक सिद्ध होती हैं। प्रार्थना, उपासना, ईश्वर आराधना, सामाजिक कर्तव्य आदि में आकस्मिक सहायता के रूप में ही ऐसे ही पितर सत्ताओं का अनायास अनुग्रह बरसा करता है। पितरों के ऐसे अनुग्रह अनुदान संकल्प की प्रखरता, सत्प्रवृत्तियों से अनुराग और विराट करुणा के परिणाम है। मानवीय चेतना जब तक शरीर से ही तादात्म्य अनुभव करती रहती है, जब तक अपने को शरीर ही मानती है, तब तक वो सीमाबद्ध रहती है, पर शरीर से निकलते ही वो आसानी से कहीं भी आ जा सकती है। इसे चेतना की असीमता का परिचय मिलता है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के उपरांत ही मानवीय चेतना इस प्रकार
बंधन मुक्त होती है, वरन यदि आत्मिक संकीर्णता के मानसिक बंधन दूर कर दिए जाएं, तो स्थूल शरीर में भी चेतना की इन शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दूरस्थ परिजनों की तीव्र संवेदना से याद करने पर उनके पास आभास रूप में देखे जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो भावाकुल होकर जब किसी प्रियजन का स्मरण करते हैं तो वो उन्हें अपने सामने उसी स्थिति में देखते हैं जिस स्थिति में वो उस समय और कहीं होते हैं। बाद में पत्र मिलने, बात करने या प्रत्यक्ष भेंट होने पर इस तथ्य की पुष्टि भी हो जाती है। विशेषकर नारियों को दूराभास और दूरानुभूति प्रायः होती रहती है। नारियों में सौम्यता, मृदुता और सहृदयता के आधिक्य के कारण ये सामर्थ्य अधिक विकसित पाई जाती है। बीज रूप में ये सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में सन्निहित है। आवश्यकता है मन को शरीर की संकीर्ण सीमा के बंधनों से मुक्त करने की, अपने को सिर्फ शरीर न समझने की। ऐसा करने पर पानी में तेल की बूंद की तरह प्रत्येक व्यक्ति की अनुभव संवेदना का क्षेत्र दूर दूर तक फैल जाता है। सामान्यतः तो अपने शरीर और मन की दीवारों से टकरा कर ही व्यष्टि चेतना की तरंगे लौटती रहती हैं तथा सीमित क्षेत्र में ही हिलौरे लेती रहती हैं। परंतु यदि अनुभूति और संवेदना के स्तरों पर ये दीवारें हटा दी जाएं, तो अनंत चेतना समुद्र से उन लहरों का संपर्क हो जाता है। श्रेष्ठ संस्कारों वाली पितर आत्माएं शरीर और मन की संकीर्णता रूपी दीवारों से मुक्त होती हैं। इसीलिए वे देश काल की परिधि को लांघते हुए सत्पात्रों को अपनी सूक्ष्म सत्ता की विशाल सामर्थ्य से लाभान्वित कर पाती हैं। योग वशिष्ठ में कहा गया है, जिस प्रकार केले के तने के अंदर से एक के बाद एक परतें निकलती चली आती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि के भीतर नाना प्रकार की अनेकों सृष्टियां विद्यमान हैं। इस प्रकार एक के अंदर अनेक सृष्टियों का क्रम चलता रहता है, जिनमें अनेक प्रकार के जीव और उनके जगत विद्यमान हैं। आत्मा की सामर्थ्य प्रचंड है। आत्मा देश काल से बंधी हुई नहीं है, बल्कि उसके परे है। आत्मा की संकल्प शक्ति प्रचंड है। हजारों वर्षों के उपरांत भी पितर सत्ताओं का स्वतंत्र इकाइयों के रूप में सक्रिय रहना, देश काल से परे रहना आत्मा की संकल्प शक्ति की प्रखरता का ही परिणाम है। कहते हैं युद्ध के समय अदृश्य पितर आत्माओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आइए एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनते हैं जो इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। घटना जम्मू कश्मीर की है। भारत पाक युद्ध के समय की घनघोर अंधेरी रात थी और भयानक सर्दी। एक तंबू के अंदर कुछ सैनिक कोयले की अंगूठी जलाए बैठे आंच ले रहे हैं। उनका वायरलेस सेट पास ही रखा है। तभी वायरलेस पर कमांडर का आदेश आता है कि अपने उत्तर वाली चौकी की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान करो। ये सभी जवान जिस स्थान पर बैठे हैं, चौकी वहां से 15 मील दूर है। सवेरा होने से पहले ही वहां पहुंचना है। सवेरा हो जाने पर दुश्मन देख सकता था, मार सकता था। अतएव किसी भी तरह सवेरा होने तक चौकी पर पहुंचना आवश्यक था। 10 सिपाहियों की छोटी सी टुकड़ी अपने अस्त्र शस्त्र संभाले नक्शे के सहारे आगे बढ़ रही थी। वायरलेस से कमांड पोस्ट का संपर्क बना हुआ था। संवादों का आदान प्रदान भी ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक ऐसा स्थान आ गया जहां से आगे बढ़ना नितांत कठिन था। सारा स्थान बर्फ से ढक गया था। युद्ध में सैनिक नक्शों में नदी, नाले, टीले, वृक्ष आदि संकेतों के सहारे आगे बढ़ते हैं, पर बर्फ ने सभी निशान मिटा डाले थे। नदी, झरने सब जम चुके थे। पेड़ पौधे तक बर्फ से ढके थे। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सभी सैनिक सोच रहे थे अब क्या किया जाए। अभी सैनिक इसी चिंता में थे कि कैसे आगे बढ़ा जाए कि किसी की पद ध्वनि सुनाई दी। अब तक आकाश में चंद्रमा निकल आया था। आशंका से भरे सैनिकों ने देखा सामने एक ऑफिसर खड़े हैं। कंधे पर के स्टार देखने से लगता था
कि वो लेफ्टिनेंट रैंक के हैं। देखते ही सैनिकों ने उन्हें सैल्यूट किया। सैल्यूट का उत्तर सैल्यूट से देकर लेफ्टिनेंट साहब बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। चौकी दूर है और सवेरा होने में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं, इसीलिए बिना देर किए तुम लोग मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये कहकर वे आगे बढ़े। उनके पीछे चलने वाले सैनिकों ने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब की पीठ की तरफ कमीज पर गोल निशान है। लगता था उतना अंश जल गया था। बिना किसी नक्शे के सहारे लेफ्टिनेंट साहब आगे आगे ऐसे बढ़ते जा रहे थे मानो वो सारा क्षेत्र उनका अच्छी तरह घुमा हुआ हो। सैनिक परेशान भी थे और चिंतित भी कि यह अजनबी ऑफिसर इस इलाके के इतने माहिर कैसे हैं। कभी कभी आशंका भी हो जाती थी, कहीं दुश्मन की कोई चाल तो नहीं। चुपचाप चलने में खामोशी और उदासी सी अनुभव हो रही थी। उस उदासी को दूर करते हुए लेफ्टिनेंट बोले, मेरी पीठ पर ये निशान जो तुम लोग देख रहे हो वो कल की गोलाबारी का है। हम लोग हमले की तैयारी में थे, तभी पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। सब लोग जमीन पर लेट गए, तभी एक बम आकर फटा। उसी का एक टुकड़ा मेरी पीठ पर गिरा और कमीज जल गई। इससे आगे कुछ और कहने से पूर्व उन्होंने बातचीत का रुख मोड़कर कहा, तुम लोग शायद आत्मा की अमरता पर विश्वास न करते हो, पर मैं करता हूँ। मरने के बाद आत्माएं अपने जीवन विकास की तैयारी करती हैं। जिसकी जो इच्छा होती है उसी तरह के जीवन की तैयारी में वे जुट जाती है। कोई इच्छा न होने पर भगवान अपनी ओर से प्रेरित करके उसे आगे के क्रम में नियोजित करते हैं। बातचीत करते करते रास्ता कट गया और रात भी। जिस चौकी पर पहुंचना था वो कुछ ही फरलांग पर सामने दिखाई दे रही थी। लेफ्टिनेंट रुके, उनके साथ ही सभी सिपाही रुक गए। लेफ्टिनेंट ने पीछे मुड़कर कहा, देखो अब तुम लोग अपने गंतव्य स्थान पर आ गए हो, अब तुम लोग जाओ, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। सैनिकों ने उन्हें सैल्यूट किया और आगे की ओर बढ़ गए। ऑफिसर ने सलामी ली पर वो आगे नहीं बढ़े। सैनिकों ने कुछ आगे जाकर फिर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा कि साहब किधर जा रहे हैं, किंतु घोर आश्चर्य, क्योंकि दूर दूर तक वहां कोई नहीं दिखाई दिया। सैनिक चौकी पर पहुंचे जहां कमांडर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रात में वायरलेस संपर्क भी टूट गया था। सैनिकों से कमांडर ने पूछा, तुम लोग इस बीहड़ मार्ग में इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो सैनिकों ने बताया कि एक लेफ्टिनेंट उन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। लेफ्टिनेंट? कमांडर ने आश्चर्य से कहा, यहाँ तो कोई भी लेफ्टिनेंट नहीं है। तुमको जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उसका हुलिया क्या था? सिपाहियों ने जब हुलिया बताया तो कमांडर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट के बारे में सिपाहियों ने बताया था उनकी मृत्यु उसी स्थान पर एक दिन पहले गोला लगने से हो गई थी। युद्ध के समय कोई इच्छा या वासना न होना स्वाभाविक है। उस समय चित्त वृत्तियां एकाग्र रहती हैं। ध्यानस्थ एकाग्रता के साथ हुई मृत्यु के बाद लेफ्टिनेंट की जीवात्मा को नींद नहीं आई। उस समय भी उन्हें अपने कर्तव्य का भाव बना रहा। उन्होंने देखा कि इन सैनिकों को सहायता की आवश्यकता है और मृत्यु पर्यंत भी उन्होंने देशभक्ति और कर्तव्य भावना का आदर्श रखा। साथ ही सूक्ष्म शरीर की सत्ता और उसकी महान महत्ता को भी प्रमाणित कर दिया। पितर सत्ताएं ऐसी ही परमार्थ परायणता, कर्तव्य भावना और निष्प्रहता के साथ अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं सहायता किया करती हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ पितरों का स्मरण किया जाए तो वे अशरीरी किंतु अति समर्थ सत्ताएं निश्चय ही सत प्रयोजनों में मदद लेने के लिए आगे आ जाती हैं। उपनिषद के ऋषि का अनुभव है कि आत्मा जिसे वर्ण करता है उसके सामने अपने रहस्यों को खोलकर रख देता है। इस उक्ति का अर्थ है कि रहस्यों का उद्घाटन चेतना की गहराइयों से होता है। मानवीय संसार की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब और जितने अनुदान आवश्यक होते हैं उसी अनुपात से कोई अविज्ञात शक्ति अपने अनुदान इस धरती पर उतारती रहती है। ये अवतरण जिनके माध्यम से होता है वे सहज ही श्रेय के अधिकारी बन जाते हैं।
संसार के महान आंदोलन आरंभिक रूप में बहुत छोटे थे। उनके आरंभिक स्वरूप को देखते हुए कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि कभी वे इतने विस्तृत बनेंगे और संसार की इतनी बड़ी सेवा कर सकेंगे। किंतु अविज्ञात ने उन आंदोलनों को किसी परिष्कृत योग्य व्यक्ति के माध्यम से विकसित किया, साथ ही इतनी व्यवस्था भी बनाई कि सहयोगियों की श्रृंखला बनती और बढ़ती चली जाए। ईसा, बुद्ध, गांधी आदि के महान आंदोलनों का आरंभ और अंत, बीजारोपण और विस्तार देखते हुए लगता है कि ये श्रेय साधन किसी अविज्ञात के संकेतों पर चले और फले फूले हैं। इन अविज्ञात शक्तियों में पितर सत्ताओं का भी समावेश है। वैज्ञानिक आविष्कारों का श्रेय यूं तो उन्हें मिलता है जिनके द्वारा वे प्रकाश में लाई जाती हैं, किंतु यहाँ ये विचारणीय है कि क्या सिर्फ उसी एक व्यक्ति ने उस सारी प्रक्रिया को संपन्न किया। जिन आविष्कर्ताओं को श्रेय मिला उन्हें सौभाग्यशाली कहा जा सकता है, उनका योगदान भी है, पर ये नहीं भुला दिया जाना चाहिए कि उस आविष्कार के शुरुआती रहस्य को प्रकृति ने ही अपना अंतराल खोलकर प्रकट किया हुआ होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस प्रकार के रहस्योद्घाटन हर किसी के सामने नहीं होते। प्रकृति को भी पात्रता पर रखनी पड़ती है। अनुदान और अनुग्रह मुफ्त में नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए उपयुक्त मनोभूमि बनानी पड़ती है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी न्यूटन ने देखा कि पेड़ से टूटकर सेब का फल जमीन पर गिर गया। ये दृश्य देखते तो सभी रहते हैं, पर न्यूटन ने उस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया और माथापच्ची की कि फल आखिर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सोचते सोचते उन्होंने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स का पता लगाया और सिद्ध किया कि ग्रह नक्षत्रों को ये गुरुत्वाकर्षण ही परस्पर बांधे हुए है। इस सिद्धांत के उपलब्ध होने पर ग्रह विज्ञान की अनेकों प्रक्रियाएं समझ सकना सरल हो गया। पेड़ से फल न्यूटन से पहले किसी के सामने न गिरा हो, ऐसी बात नहीं, असंख्यों ने ये देखा होगा। बात आविष्कारों की हो या आंदोलनों की या किसी भी ऐसी घटना की जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो रहा हो, विकास हो रहा हो, इन सबका शुभारंभ अविज्ञात की प्रेरणा से ही होता है। इस अविज्ञात को ब्रह्म कहा जाए या प्रकृति, इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं। ये सहयोग पितरों सहित सूक्ष्म शरीरधारी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा प्राप्त होता है, देव सत्ताओं द्वारा भी तथा सर्वोच्च सत्ता की अव्यक्त प्रेरणा द्वारा भी। श्रद्धा भाव रखने तथा श्रेष्ठ जीवन क्रम अपनाए रहने पर उच्च स्तरीय पितर सत्ताएं सचमुच ऐसे ही महत्वपूर्ण सहयोग, अनुदान, प्रकाश प्रेरणाएं प्रदान करती हैं जो व्यक्ति एवं समाज को सुख सुविधाओं से भर देती हैं। उन पितरों की अपेक्षा यही रहती है कि उनके दिए हुए इन उदार अनुदानों का दुरुपयोग न हो। उदात्त आत्माएं पितर रूप में समस्त सत्पात्रों की सहायता के लिए सदैव प्रस्तुत रहती हैं। उनकी आत्मीयता की परिधि अति विस्तृत होती है। ये पितर सत्ताएं पात्रता देखती हैं, परिचय की पृष्ठभूमि नहीं, क्योंकि सत्पात्र का परिचय उन्हें तो मिल ही जाता है और दूसरे को अपना परिचय देने की उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं होती। वे तो व्यक्ति को कल्याण पथ पर नियोजित कर देना ही अपना कर्तव्य मानती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पितर सत्ता ने ही श्री हनुमान और भगवान राम के दिव्य दर्शनों की विधि सुनाई थी और उन्हें एक अनाथ भावनाशील बालक से एक भक्त, महाकवि और संत बन जाने में विशेष भूमिका निभाई थी। श्रद्धा और विश्वास जहां कहीं जब कभी हार्दिक अभिव्यक्ति पाते हैं, परमेश्वर की अदृश्य सहायता वहां उभरे बिना नहीं रह पाती। तात्पर्य यही है कि अनीति अन्याय के प्रतिकार के लिए श्रेष्ठ महामानव और सर्वव्यापी सर्वोच्च सत्ता दोनों ही समय समय पर आगे आते रहते हैं। उत्कृष्ट संस्कारों वाली पितर सत्ताएं भी अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा अनीति की राह में बाधा बनकर तथा पीड़ितों के पक्ष में वातावरण निर्मित कर एवं आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष और चमत्कारिक रूप से उनकी सहायता कर उस अन्याय अनाचार का सामर्थ्य अनुसार प्रतिकार करती हैं। इस तथ्य को जानते हुए
प्रत्येक सन्मार्गगामी को सदा साहस पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही अदृश्य सत्ताओं के प्रति सदैव श्रद्धा भाव दृढ़ रखना चाहिए। सभी पितर सत्ताओं को भाव भरी श्रद्धांजलि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।